उस आदमी को देखकर वह दंग रह गया कि उसके घर की लाइटें जल रही थी, जबकि वह पिछले 5 सालों से वहां नहीं रहता था। उसे लगा कि अंदर कोई चोर हो सकता है, इसलिए वह तुरंत ऊपर जाकर देखने की तैयारी करने लगा। उधर घर के अंदर नहा रही महिला ने दरवाजे पर हलचल महसूस की। उसने जल्दी से अपने शरीर पर तौलिया लपेटा और बाहर देखने आई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली अचानक फिसलकर जमीन पर गिर गई। सामने उस आदमी को देखकर वह हैरान रह गई। वह उसका बॉस था। आदमी भी हैरान था कि उसकी सेक्रेटरी उसके घर में क्या कर रही है। असल में 1 महीने पहले महिला ने उस आदमी के बेटे से शादी करने के लिए हामी भर दी थी, ताकि वह उसके पिता के उपकार का बदला चुका सके। लेकिन जब वह ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी, तभी उसने दूल्हे को यह घोषणा करते सुना कि वह शादी रद्द कर रहा है। उसने यह भी कहा कि महिला ने उससे सिर्फ पैसे के लिए शादी करनी चाहिए। मंच के नीचे बैठे मेहमान फुसफुसाने लगे। महिला बहुत गुस्से में थी। वह दूल्हे का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन जब तक वह बाहर आई वह सिर्फ उसकी जाती हुई पीठ ही देख पाई। आदमी के पिता ने उससे माफी मांगी। महिला ने सोचा कि अब उसे उस आदमी से शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदमी के पिता ने चुपचाप दोनों का मैरिज लाइसेंस बनवा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने वह घर भी महिला के नाम कर दिया था। महिला अपने बॉस से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह घर किराए पर लिया हुआ है। आदमी को याद आया कि उसने कुछ महीने पहले अपने अधीनस्थों से घर किराए पर देने को कहा था। उसने माफी मांगी और तुरंत वहाँ से चला गया। अगले दिन आदमी के पिता खुद महिला को ऑफिस छोड़ने आए। ऑफिस की मैनेजर, जो हमेशा उससे जलती थी, ने उन्हें साथ देखा। उसने सोचा कि उसने महिला को किसी अमीर बूढ़े आदमी के साथ पकड़ लिया है। तभी सीईओ वहाँ आ गया। मैनेजर ने तुरंत शिकायत की कि वह महिला पैसों के लिए किसी उम्रदराज आदमी के साथ संबंध रखती है। सीईओ ने मुड़कर देखा। उसने गौर किया कि महिला के साथ खड़ा आदमी उसके अपने पिता जैसा लग रहा था। वह जल्दी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तब तक उसके पिता जा चुके थे। महिला उसे देखकर चौंक गई। चूंकि सीईओ ने अपने पिता का चेहरा साफ नहीं देखा था, उसे लगा कि मैनेजर की बात सही है। वह गुस्से में वहाँ से चला गया। महिला समझ ही नहीं पाई कि वह नाराज क्यों है। महिला को हटाने के लिए मैनेजर ने फिर सीईओ से कहा कि उसकी बिगड़ी हुई निजी जिंदगी कंपनी की छवि खराब कर देगी और उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। सीईओ ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैनेजर तुरंत चुप हो गई। सीईओ के जाने के बाद मैनेजर बहुत गुस्से में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सीईओ उस महिला का बचाव कर रहा है। तभी उसने सीईओ के असिस्टेंट को फोन पर बात करते सुना। उसे पता चला कि सीईओ पहले से शादीशुदा है और उसकी पत्नी भी इसी कंपनी में काम करती है। मैनेजर को अचानक याद आया कि महिला के साथ खड़ा अमीर आदमी बिल्कुल सीईओ के पिता जैसा दिखता था। वह खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाई कि कहीं वह महिला ही सीईओ की पत्नी तो नहीं।